आज का हमारा टॉपिक है यस अभिजीत कुमार, अनम्यूट करो। अभिजीत कुमार अनम्यूट करो। यस सर। हाँ जी बोलो, आवाज आ रही है? यस सर। किसी को कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करो या हैंड रेज करो। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? जहां से हम डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, जहां से हम डाटा कंप्यूटर को देंगे वो होंगे हमारे इनपुट डिवाइस। और कंप्यूटर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा प्रोसेसिंग यूनिट आउटपुट से। देगा। उसके बाद वो हमें आउटपुट देगा। आउटपुट कहाँ पे देगा? वो होगा मेनली आपका मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, इन जगहों से आपकी आउटपुट आएगी। और इनपुट कहाँ से जाएगी? आपकी कीबोर्ड से, माउस से, और डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हम आज एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आउटपुट डिवाइस से। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? विच इज यूज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। डिस्प्ले आपकी टेक्स्ट बेस्ड भी हो सकती है, ऑडियो बेस्ड भी हो सकती है, और वीडियो बेस्ड भी हो सकती है। Output device is used to display the information. Information can be text based, audio based, or video based. फर्स्ट आपका मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। मॉनिटर के तीन वर्जन है आपके, सीआरटी, एलसीडी एंड एलईडी। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, इसमें आपकी पिक्चर यूज होती थी, पिक्चर ट्यूब, और वो पिक्चर ट्यूब ही आपके डाटा को रिप्रेजेंट करती थी। उसमें यूज होते थे तीन टाइप की गन यूज होती थी, आरजीबी, आर स्टैंड फॉर रेड, जी स्टैंड फॉर ग्रीन, एंड बी स्टैंड फॉर ब्लू। इसी के कॉम्बिनेशन से ही आपके पिक्चर प्रिपेयर होती थी। ये आपकी पुराना वर्जन है सीआरटी का। आजकल सीआरटी यूज नहीं होती थी, पुराने टाइम में सीआरटी यूज होती थी। तो उसमें पिक्चर ट्यूब यूज होती थी, और पिक्चर ट्यूब में तीन टाइप के आपके कलरिंग यूज होती थी, आरजीबी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। नोट कर लीजिए इसको। किसी को कोई दिक्कत हो तो वो क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कर सकता है।
एस मोहम्मद अकबर, अनम्यूट करो मोहम्मद अकबर। यस सर। समझ में आया जो पढ़ाया अभी? यस क्या होता है मॉनिटर? Yes, sir. मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। 3 टाइप के मॉनिटर अभी तक हुए हैं। फर्स्ट था आपका CRT कैथोड रे ट्यूब, दूसरा है LCD लिक्विड क्रिस्टल डियोड, और थर्ड है LED लाइट एमिशन डियोड। फर्स्ट है Yes, sir. CRT, इसमें आपकी पिक्चर ट्यूब यूज होती है। पिक्चर ट्यूब के अंदर 3 टाइप की कलर कॉम्बिनेशन है, उसी कलर कॉम्बिनेशन से आपकी पिक्चर जनरेट होती है। R, G and B, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। Yes, sir. Red, green and blue. ये आपका पहले जो CRT थी आपकी इस फॉर्मेट में थी, जो इसमें फर्स्ट पोजीशन है। ये वाली यहाँ पे फॉर स्क्रीन लिखा हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन शो होती थी आपकी, ठीक है, यहाँ स्क्रीन शो होती थी। ये पिक्चर, ये पीछे की पिक्चर ट्यूब है। एक कैथोड से आपकी जो 3 गन है उन्हीं की वैल्यू पास होती है, यहीं पर ही पिक्चर आपकी जनरेट होती है। Sir. कंट्रोल ग्रिड आपकी कंट्रोल करती है। फोकसिंग एनोड आपका फोकस करता है कि कहाँ पिक्चर जनरेट होनी है। Yes, sir. और जो इलेक्ट्रॉनिक बीम आपकी प्रेजेंट करेगी वो आपकी फॉस्फोर स्क्रीन के ऊपर पिक्चर शो करेगी। यस, अभिजीत कुमार अनम्यूट करो। अभिजीत कुमार, सर हाँ जी बोलो। सर थोड़ा सा पीछे का समझा दो। हो गया? इसके बाद आपका था जो LCD था, वो था आपका फ्लैट पैनल। फ्लैट पैनल में फ्लैट पिक्चर थी आपकी। इसके जो मॉनिटर के वर्जन थे वो 15 इंच, 17 इंच, 18 इंच और 19 इंच के थे। इसमें था आपका LCD लिक्विड क्रिस्टल डियोड। इसमें और CRT में अंतर ये था कि ये स्पेस कम लेता है एज कंपेयर टू CRT।
CRT क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। इसमें क्या होता था पुराने टाइम में, आपने कभी देखा हो, जो टेलीविजन होता था पीछे की तरफ ज्यादा बड़ा होता था। जैसे आजकल क्या होते हैं, टेलीविजन आपके फ्लैट होते हैं, दीवार के साथ अटैच हो जाते हैं। पहले क्या होता था, एक टेबल पे रखा जाता था, इसमें पीछे की साइड ज्यादा ही झुकाव होता था। उसमें क्या होता था, आपकी पिक्चर ट्यूब जो यूज होती थी वो आपकी कैथोड रे ट्यूब की टाइप की होती थी, जो आपकी गन से आपके फायर करती थी, जो पिक्चर को डिस्प्ले के काम आता था। उसमें 3 टाइप की गन यूज होती थी, रेड, ग्रीन और ब्लू। उसी से ही आपका पिक्चर जनरेट होती थी। वो जिस जिस डायरेक्शन में उसको गन को पुश करा जाता था कंट्रोल यूनिट के द्वारा, वहीं वहीं पर उसको जनरेट करती थी, वहीं वहीं पे उसको हाईलाइट करती थी। ये था आपका CRT का। ये CRT का डायग्राम है। इसमें क्या है, जो फॉस्फोर स्क्रीन है जिस पे पिक्चर शो होती है, वो किस तरीके से शो होगी। पीछे फिलामेंट लगे होंगे, जैसे आपके बल्ब के अंदर फिलामेंट लगे हुए हैं, उसका काम क्या होता है, उसको रोशनी प्रोवाइड करना। ठीक है, वही उसको रोशनी प्रोवाइड करा करते थे। किसके थ्रू होती थी? कंट्रोलिंग पॉइंट उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोलिंग पॉइंट उसको कंट्रोल करता है, और फोकसिंग उसको फोकस प्रोवाइड करता है कि कहाँ फोकस करना है उस पिक्चर को। और योग क्या करता है, उसको अटैच करके रखता है ताकि वो अलग अलग ना हो। यस, सहिष्ठा प्रवीण, अनम्यूट करो। यस सर। क्या चीज समझ में नहीं आई? सर आ गई। ठीक। थैंक यू सर। नेक्स्ट योर प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, आपका जो डाटा है उसको कागज के ऊपर प्रिंट करेगा। जो कागज के ऊपर आपका प्रिंट होके आएगा उसको हम जनरली हार्ड कॉपी भी बोलते हैं। सॉफ्ट कॉपी वो चीज होती है जो आपके कंप्यूटर के अंदर है। हार्ड कॉपी वो है जो आपकी कंप्यूटर से बाहर पेज की फॉर्मेट में है। यस, आदित्य पाठक अनम्यूट करो। आदित्य पाठक अनम्यूट करो। सर आदित्य CRT का पाठक, डायग्राम एक और समझाना। CRT का, ठीक। यस सर।
क्या हो गया क्या अभिजीत कुमार? सर सीआरटी का डायग्राम समझना है। सीआरटी का डायग्राम ही तो खुला हुआ। नो सर, प्रिंटर दिख रहा है मेरे में तो। क्या हुआ? प्रिंटर दिख रहा है सर इसमें। सीआरटी का डायग्राम खुला हुआ ना तो सर हाँ अब आया। हाँ सीआरटी का डायग्राम। सर इसको एक्सप्लेन कर दो एक बार। हाँ जी, सर जैसे आपने पहले एक्सप्लेन किया था ना, वैसे एक बार बता दो कैसे कहाँ जाती है रे। ये जो आपका फॉस्फर स्क्रीन है, इस स्क्रीन के यस ऊपर सर। आपका प्रिंट करेगा, ठीक है। यस और सर। ये पीछे से जो आपकी वर्किंग आ रही है, कैथोड जो बनी हुई है आपका सिल्वर कलर में, ठीक है। यस सर। यहाँ से आपकी वर्किंग स्टार्ट होगी, फिलामेंट से जनरेट करेगा बिजली की वर्किंग जितनी भी होगी वो फिलामेंट में होगी। यस सर। जैसे बल्ब के अंदर आपके फिलामेंट होते हैं, ठीक है। हाँ अगर सर। फिलामेंट अगर आपके ब्रेक हो गए तो आपकी लाइट पास नहीं होगी उसके अंदर से, ठीक है। ये ओके नेक्स्ट है सर। आपका सिल्वर कलर का कंट्रोल ग्रिड, जो कि कंट्रोल करेगा जो भी बिजली की वर्किंग जा रही है, लाइट वर्किंग जा रही है, उसको कंट्रोल यस सर। करेगा। ये फोकस एनोड उसको फोकस करेगा कि किस पोजीशन पे उसको फोकस करना है। योग क्या करता डायरेक्शन। है? हाँ, योग क्या यस करेगा? सर। जो पीछे आपने स्क्रीन देखी हो, स्क्रीन के पीछे देखा होगा, उसमें होल टाइप होते हैं, वो उसको एयर प्रोवाइड यस। करता है कि प्रॉपरली वो उस पर काम कर सके। और वहीं से ही अच्छा। आपकी लाइट जनरेट होती है उस फॉस्फर स्क्रीन के ऊपर, जो आपकी शो करे। ओके सर। नेक्स्ट इज योर प्रिंटर। प्रिंटर को हम हार्ड कॉपी भी बोलते हैं। इस पे जो प्रिंट होगा कागज के ऊपर उसको हम बोलेंगे हार्ड कॉपी। प्रिंटर किस लिए यूज करते हैं? ताकि हम अपने डाटा को एक पेपर पे प्रिंट कर सकें। प्रिंट कर सकते। ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। दो टाइप के प्रिंटर यस। होते हैं। फर्स्ट है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और सेकंड है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होगा? इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव छोड़ना। प्रभाव कहाँ छोड़ेगा? पेज के पीछे की तरफ। अगर पेज के पीछे की तरफ खुरदरा है तो वो होगा आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, और पेज के पीछे की तरफ अगर आपका खुरदरा नहीं है तो वो होगा आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फर्स्ट है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करेगा? पीछे प्रभाव छोड़ेगा, पीछे खुरदरा खुरदरा होगा। इसमें फर्स्ट आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसमें क्या यूज होते हैं? आपकी पिन यूज होती हैं। पिन अटैच करती हैं आपके टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए। पहले आपने डॉट मैट्रिक्स देखा होगा, डॉट 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 करके प्रिंट करते थे। उससे क्या होता था? पीछे की तरफ इफेक्ट आता था। जैसे आपका टाइपराइटर भी है, वो भी पीछे की ओर इफेक्ट छोड़ता है। जितनी ज्यादा पिन होंगी उतना ही ज्यादा वो उसकी पिक्चर क्वालिटी बेटर होगी। यस कुनिका, कुनिका अनम्यूट करो। कुनिका अनम्यूट करो अपने आप को। कुनिका अनम्यूट करो अपने आप को।
कुनिका अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ कर दे, अनम्यूटेड करो। बोलो कुनिका, बोलो। हेलो सर। हाँ जी बोलो, बोलो हाँ जी बोलो। सर। हाँ जी बोलो, बोलो क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर बोल रही हूँ, बोलो। प्रॉब्लम क्या है बोलो। सर प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ठीक। चैप्टर समझ आएगी मेरे को। अरे सर हो जा रहा हूँ काम है। सर ने बोला ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं चैप्टर में, इसने पढ़ाई कहाँ है? जूता पढ़ना मत, ठीक है ना? पढ़ने बैठो पहले। तो आवाज खुले हुए थे। हमसे बोला नहीं जा रहा। समाज अच्छे से कस के तो मुझे मजा आया। मुझे है नहीं सुनूं ऐसे। वहां से भी सकते हैं। उसके पास है वो कितनी आते हैं।
इसके नेक्स्ट है आपका ड्रम प्रिंटर। ये ड्रम की पोजीशन का था, ये भी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर में आएगा। इसमें आपके पेज जो है वो 80 से 132 निकलेंगे। ये ड्रम में के अकॉर्डिंग ही आपका प्रिंट करेगा पेजेस को। बैंड प्रिंटर भी इसी कैटेगरी का है, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। आजकल ये ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आउटडेटेड है, ये भी काम में नहीं आते हैं। जहां आपका डॉट मैट्रिक्स डॉट डॉट की फॉर्म में प्रिंट करता था, बैंड प्रिंटर आपका कैरेक्टर बेस्ड प्रिंट करेगा। होंगे हैं तीनों ही ये इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप। आजकल जो लेटेस्ट में चल रहा है वो चल रहा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? आपका इसमें इंक डाली जाती है। इंक आपकी ब्लैक और कलर्ड इंक, दो अलग अलग टाइप की इंक आती है। ये आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अकॉर्डिंग है। इसमें एक नोजल लगी होती है जो कि आपकी प्रिंटिंग को प्रिंट करती है, उसी से ही इंक ड्रॉप होती है। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि दो टाइप के प्रिंटर होते हैं, एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, एक है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर पेपर के पीछे इफेक्ट छोड़ेगा, जहां नॉन इम्पैक्ट आपका पेपर के पीछे इफेक्ट नहीं छोड़ेगा। इम्पैक्ट प्रिंटर में मेन आपका डॉट मैट्रिक्स है और नॉन इम्पैक्ट में आपके दो मेन आते हैं, इंकजेट। इंकजेट के अंदर आपकी इंक डलेगी। इंक आपकी दो टाइप की है, कलर और ब्लैक एंड व्हाइट। और आपका है लेजर। लेजर के अंदर आपका लेजर के अकॉर्डिंग काम करेगा, जिसमें आपकी कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ही टाइप की इंक आती है। आजकल लेटेस्ट में आपका लेजर प्रिंटर काम कर रहा है। यस दिशा गुप्ता, अनम्यूट करो। दिशा गुप्ता बोलो। हेलो हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर मैंने ये प्रिंटर का फर्स्ट पेज जो था ना वो मिस कर दिया था। हाँ, ये फर्स्ट पेज इसका। प्रिंटर क्या होता है? एक डिवाइस है जो कागज के ऊपर आपका प्रिंट करेगा। इसको हम हार्ड कॉपी भी बोलते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर हो गया। ठीक, ये आपका नॉन इम्पैक्ट है और ये आपका लेजर है। ये लेजर भी आपका नॉन इम्पैक्ट का टाइप है। इसके नेक्स्ट है आपका प्लॉटर। प्लॉटर क्या काम करता है? प्लॉटर आपकी जो बड़ी बड़ी स्क्रीन बनती है वो इस प्लॉटर के ऊपर बनती है। बड़ी बड़ी जो स्क्रीन की प्रिंटिंग होती है, बड़ी बड़ी ड्राइंग बनती है इंजीनियरिंग की, वो आपकी इस प्लॉटर के ऊपर प्रिंट होती है। यस धनाश भाटिया, अनम्यूट करो अपने आप को। धनाश भाटिया। सर एक बार इंकजेट प्रिंटर एक बार दोबारा से बता दीजिए।
इंकजेट प्रिंटर जैसे आपका नाम से ही पता लग रहा है, इंक यूज होती है उसके अंदर। इसमें इंक यूज होती है। इंक आपकी दो टाइप की है, ब्लैक एंड व्हाइट और आपकी है कलर। दो इंक के पैकेट डलते हैं उसके अंदर। अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट निकालनी है तो ब्लैक एंड व्हाइट निकालेगा, अगर आप कलर निकालना चाहते हैं तो कलर निकाल देगा। ठीक, इसमें क्या है, ये आपका नॉन इम्पैक्ट टाइप का है। नॉन इम्पैक्ट मतलब पेपर के पीछे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई खुरदरापन नहीं आएगा। यही मेन चीजें आपको याद रखनी है इसमें। ओके सर। ये आपका प्लॉटर है जो बड़ी बड़ी डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं इसको, बड़ी बड़ी ड्राइंग के लिए, मैकेनिकल ड्राइंग के लिए यूज करते हैं। बीस मिनट यस, राजा इक्का अनम्यूट करो। राजा इक्का। हेलो सर। लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर यस क्या सर। होता है, इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, पिक्चर क्वालिटी जो टेक्स्ट निकल के आता है उसकी क्वालिटी बेटर है, कॉस्ट कम पड़ती है इसकी। आजकल लेजर प्रिंटर ही चल रहे हैं। ठीक है, ओके सर। इसकी जो इंक है पाउडर टाइप है, पाउडर डिस्प्ले करता है आपका टेक्स्ट। पिक्चर क्वालिटी, टेक्स्ट क्वालिटी बेटर है, कॉस्ट कम है। आजकल लेजर प्रिंटर ही मार्केट में है। अप्रोक्सीमेट 80 पैसे से 1 रुपए में आपकी एक पेज की प्रिंट कर देता है ये। जहां इंकजेट आपकी 2 से 3 रुपए में लेता है, ये 80 पैसे ही आपकी एक पेज को प्रिंट कर देता है। कभी आपने प्रिंट करवा के देखा होगा, तो प्रिंट करने वाला आपसे 1, 1.5, 2 रुपए ही चार्ज करेगा। यस सर।
आपका वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम क्या होता है? वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम क्या करता है, जो भी आप चीज बोलते हैं वो एज इट इज कंप्यूटर के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट आपका मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। स्कूल कॉलेजों में इसका यूज करते हैं, स्कूल कॉलेजों में इसका यूज करते हैं। इस पे जो इसको सीपीयू के साथ अटैच करते हैं और सीपीयू के अंदर जो भी स्क्रीन या विंडो ओपन होती है वो एज इट इज पेपर के ऊपर या वॉल के ऊपर शो करता है।
नहीं मेरी बात तो तुमने सुननी ही नहीं है। नहीं मैंने बोला नहीं था उसको सैम नाम से सबको दिया था पहले से अपन को बोला था ना। क्या क्यों करा होगा ठीक है दीपू नाम कभी आया था आज ठीक है शाम को आज की जा। अरे यहाँ कभी आएगा मुझे नहीं करता नहीं तो हम लोग कुछ कर रहे हैं। क्या बस जवाब मारा कर बस यही तेरा काम है। नेक्स्ट स्पीच सिंथेसाइजर। स्पीच सिंथेसाइजर क्या करता है, जो भी आपने टेक्स्ट डाला हुआ है, जो भी टेक्स्ट डाला उसको वॉइस में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट द टेक्स्ट टू वॉइस। जहां आपका वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम जो आप बोल रहे हैं उसको कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट में, और ये जो आपने टेक्स्ट डाला है उसको वॉइस में कन्वर्ट करेगा। दोनों ही उल्टे हैं। वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम में आप बोलेंगे और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, और स्पीच सिंथेसाइजर में जो आप टेक्स्ट डालेंगे उसको वॉइस में कन्वर्ट करेगा। बोलो। चुप रहे यार तू। लॉकडाउन लाइव टॉक हमारे स्कूल का चैनल है देखो ये तो बच्चों के लिए टोन तक लाते ही इसकी पोस्ट का हमारे अरे सब्सक्राइब नहीं है बेल आइकन दबा दो बस। हाँ 4:15 अर्जुन का है ये राजकुमार लड़की की मजा नहीं है वो मेरे हाथ में लो अर्जुन मेरे को दे दे हम बोले 3 में 0 लगाने तो भूल ही गए। चट्टा अबे पागल कर रुक क्या हो रहा मेरे को दिखा था खत्म होने खत्म कर और किसी को जाएगा नहीं कुछ ओके यही खत्म हो अच्छा जी दूसरा ही है अपने हिंदी की जगह
अरे वो भी तो 4 बजे हैं, रुको। 4 बजे है बच्चा। मैं दे देता जब आप मांगते हो। है ये यार, ये सही है गेमर्स, इनको ना तो कोई डांटता है। हेलो सर। हाँ जी बोलो बोलो। प्लीज। यस अनीता कुमारी बोलो। अनीता सर कुमारी स्पीच वाला। नेक्स्ट योर टर्मिनल। टर्मिनल मेनली कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, जहां पर आप इंटरनेट का यूज करते हुए या नेटवर्क का यूज करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे अपना डाटा को भेजते हैं। इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन यूज होता है। ट्रांसपोर्टेशन जो भी है वो आपका कनेक्ट करेगा, सिग्नल को कनेक्ट करेगा, या तो आपके इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी होगी या आपकी नेटवर्किंग के साथ कनेक्टिविटी होगी। नोट कर लीजिए, यहाँ तक थे आपके आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्लास इनपुट डिवाइस को स्टडी करेंगे। क्या भाई? इसका नाम था